तो यूटी पीजी एमसीए के लिए कुछ बच्चों ने हमें कमेंट्स किए, कुछ लोगों के मैसेज भी आए व्हाट्सएप पे। मैंने नंबर दिया था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। एक ग्रुप बनाया जाएगा आप लोगों का एमसीए का, जिसमें नेमसेट और यूटी पीजी दोनों होंगे। जिनको जिसकी उसकी तैयारी करनी है उसके लिए हम सिलेबस बता दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि निमसेट के सिलेबस से सबसे ज़्यादा कम है यूटी पीजी का सिलेबस, और इसमें बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं। मैंने पिछले साल दिया था, तो जिस हिसाब से मैंने दिया था उस हिसाब से बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है, निमसेट लेवल का नहीं आता। निमसेट में थोड़ा हाई लेवल रहता है, लेकिन इसमें आपको देखना है कि सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का, मैंने कंप्यूटर का सिलेबस वीडियो में बता दिया है, आप चेक कर सकते हैं IT's लर्निंग हब पर। और अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो चौरसिया मैथ्स क्लासेस है मेरा चैनल एक, और उस पर पढ़ सकते हैं। 11th क्लास की बेसिक से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, उसमें थोड़ी हिंदी का भी इस्तेमाल किया हूँ, तो उस पर घबराइएगा नहीं, उसमें इंग्लिश आएगा क्योंकि इंग्लिश में ही क्वेश्चन सब ज़्यादातर देंगे। सेट थ्योरी में है कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कार्डिनलिटी है। एलिमेंट्री काउंटिंग मतलब केवल सेट में इतना ही है, कार्डिनलिटी तक पढ़ना है और इससे बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। एलिमेंट्री काउंटिंग में क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी है, और स्टैटिक्स। मतलब एलिमेंट्री काउंटिंग का मतलब अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेरे चौरसिया मैथ क्लास पर चल रहा है। आज से उसमें थोड़ा सा लेवल हाई करके मिलेगा, मतलब अब जो वीडियोस जाएंगे उसमें लेवल की वीडियोस जाएंगे। और किसी को भी पीडीएफ चाहिए, जैसे कि नोट्स की पीडीएफ, नोट्स नहीं, जैसे कि क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, लेवल के क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, जैसे कि यूटी पीजी लेवल का चाहिए, एमसीए लेवल का चाहिए, एंट्रेंस और निमसेट लेवल का चाहिए, तो वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मैसेज करने के बाद विद क्लास नेम और किस सिटी से बिलोंग करते हैं ये हमें भेजें, और इस टाइम पर वह क्या कर रहे हैं, और उनको एग्ज़ाम कब देना है, इस साल वाले में देना है, अगले साल देना है, ये मुझे बताएं। फिर उस हिसाब से मैं उनका ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, उसमें सारी पीडीएफ जाने लगेंगी, और पीडीएफ जाएंगी, उससे आप जो क्वेश्चन नहीं आए डाउट क्लास लगा दिया जाएगा, जिससे कि आपको उसमें पता चल जाएगा। तो आप लोग इतना कर सकते हैं। और सिलेबस के लिए मैंने एक वीडियो लाया है, जो ये पूरे नोटिफिकेशन का ही है, पिछले साल का ही है। इस साल करंट में नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें कोई बदलाव होने वाले नहीं है। मैथ्स में तो नहीं होंगे, कंप्यूटर में भले थोड़े बहुत चेंजेस आ जाए, क्योंकि कंप्यूटर से ही रिलेटेड आप लोग फील्ड में जाने वाले हैं। तो आपको अभी तो जो देखना है वो इसके सिलेबस को देखना। बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन आता है यूटीपीजी में, लेकिन सबसे ज़्यादा थोड़ा हाई लेवल जो होता है वो आ जाता है निमसेट में। लेकिन वो अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, स्टैटिक्स, उसमें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा इसका प्रोबेबिलिटी भी नहीं आता। थियरी है, और एवरेज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज एंड डिस्पर्सन है। एल्जेब्रा में क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशन इन एल्जेब्रा, एक्सपेंशंस और फैक्टराइजेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इंडिसेस है, इंडिसेस और लॉगरिथमिक्स है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा, और डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस होगा इसमें। ये तो बेसिक से क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन लिखिए लाइन की, या फिर इक्वेशन बनाइए, या सर्कल की इक्वेशन बनाइए, या उससे रेडियस निकालिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें यही सब लिखा है, डिस्टेंस एंड इक्वेशन लाइन एंड इंटरसेक्शंस ऑफ लाइंस, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। नहीं तो इसको अभी और डिस्क्राइब करके मिला होता है, इसलिए बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सिर्फ हेडिंग्स ही पड़ी हुई हैं। और इसके बाद ज्योमेट्री हो गई। अब एक और आपका वो भी हम बता देते हैं। तो इसमें एक लास्ट पार्ट बच गया था, कैलकुलस। कैलकुलस में क्या क्या आता है, लिमिट ऑफ फंक्शंस आता है, ये भी बेसिक का आता है, कंटिन्यूअस फंक्शंस आता है बेसिक, और डिफरेंशियल फंक्शंस, टेंजेंट एंड नॉर्मल, सिंपल एग्जांपल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, और इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन बाय पार्ट्स बाय सब्स्टिट्यूशन एंड पार्शियल फंक्शंस, फ्रैक्शंस और डेफिनिट इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रल्स टू एरियाज। आप लोगों को इसमें ज़्यादा तैयार नहीं करना है, बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं जो इंटर लेवल पे आपने अगर पढ़े होंगे, तो अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं उन क्वेश्चंस के, जो अभी पीडीएफ भेजे जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, तो हम उस पर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आप लोगों को पिक्स और क्या नाम है क्वेश्चंस की पीडीएफ भेजा करेंगे, जो आप लगाकर हमें या तो सेंड कर सकते हैं, जिससे हम चेक करके भी आपको दे दें कि आपने सही किया है या नहीं सही किया है, या फिर आप लोग खुद अपना इवेल्युएशन करिए कि आपने कितना खुद पर काम किया है, कितना खुद पर नहीं काम किया। अगर अभी से भी कस के स्टार्ट करते हैं तेजी से,
तो आपके नंबर अच्छे बन सकते हैं और अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल सकता है। मुझे HBTU मिला था और AKTU मिला था इसकी वजह से, और बाकी जो मिले थे मेरे को कॉलेज, मेरी तबीयत नहीं ख़राब हुई होती तो मैं चला गया होता। अब तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरी मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं और कंप्यूटर की भी क्लासेस चल रही हैं, इसलिए आपको जल्द से जल्द इसमें ऑनलाइन चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। जैसे कि IT's लर्निंग हब है, इस पर कंप्यूटर्स की वीडियोस जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, और वो थियोरेटिकल भी होंगी और कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम की भी होंगी। और अगर आपको मैथमेटिक्स के लिए चाहिए तो चौरसिया मैथ्स क्लासेस को ज्वाइन करिए। उसमें आपको 11th के बेसिक्स, 12th के बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे, जिससे कि आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे हाई लेवल तक जाएंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे हाई लेवल तक जाएंगे, जिससे आपका छोटा सा छोटा, अगर आपने 12th भी अच्छे से नहीं पढ़ा है या आकर मैथमेटिक्स सही से नहीं पढ़ी है, जैसे BCA वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मैथमेटिक्स कमज़ोर होती है, तो अगर वो मुझसे सीखते हैं, मुझसे पढ़े तो उनकी मैथमेटिक्स मजबूत हो जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो आप कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद।